आंगनवाड़ी की तरफ से कुछ फ्रेश वैकेंसीज आई थी, कुछ नोटिफिकेशन आपसे शेयर करे थे, कुछ और शेयर करने वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट चल रही है आंगनवाड़ी की, इसको लेकर कई तरह के डाउट्स भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, कमेंट सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनको भी आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जिनको भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज पे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हो, वो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखो दो तरह की पोस्ट आपके पास रहती है। एक होती है आंगनवाड़ी वर्कर वाली, संगनी वाली, और दूसरी होती है आंगनवाड़ी हेल्पर यानी कि सहायिका वाली, यानी जो हेल्पर होते हैं। इस तरह की दो तरह की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप आंगनवाड़ी की जो वर्कर है इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, संगनी वाली पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर इसका क्राइटेरिया क्या है, फिर अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का तरीका क्या है ना, कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल्स कवर करेंगे। सबसे पहले आप आंगनवाड़ी वर्कर की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो तभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जनरल कैटेगरी है, एज लिमिट जो है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 37 ईयर की एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी बात, क्योंकि वार्ड के हिसाब से वैकेंसीज निकाली गई, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, रियासी की वैकेंसीज हैं, तो पूरी रियासी के लिए एक वैकेंसी नहीं, वहां पे जो अलग अलग तरह की वार्ड है उसके हिसाब से वैकेंसीज निकाली गई है ना। तो जिस वार्ड, अब वार्ड के आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, वो थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझो, जिस वार्ड की वैकेंसी निकली होगी उसी वार्ड में अगर आप रहते हो तभी अप्लाई कर सकते हो, आप दूसरी वार्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपनी वार्ड में अप्लाई करना है, आपको वोटर कार्ड बना होता है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कौन से वार्ड वगैरह में आप आते हो। तो जिस वार्ड में आप रहते हो वहीं पर आपको अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम 12th पास होने चाहिए और मैक्सिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन ज्यादा क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो कम से कम 12वीं पास हो, अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। लेकिन जो आपकी सिलेक्शन बाद में होगी उसमें 12th के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। आप बोलोगे मैंने ग्रेजुएशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं। जो आपके मार्क्स देखे जाएंगे सिलेक्शन के लिए, वो 12वीं में कितने मार्क्स आपने लिए, कितनी परसेंटेज लिया है, वो ज्यादा मैटर करता है। क्लियर हो गया। और अगर मान के चलो एक वार्ड में, जैसे मान लो 3-4 लड़कियों ने अप्लाई कर लिया है ना, उसमें से दो ऐसे जो 12th में सेम सेम परसेंटेज आ रही है, तो अब उन दोनों में से किसे सिलेक्ट करा जाएगा, उसको सिलेक्ट करा जाएगा जिसकी एज ज्यादा होगी। अगर टाई वाला केस आ जाता है, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस करी जाएगी, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और इन केस ऐसा होता है कि पर्टिकुलर वार्ड है, ठीक है, कोई ऐसी वार्ड है जहां पर कोई भी आपको नहीं मिल रहा, जिसकी कम से कम क्वालिफिकेशन 12th पास, अगर ऐसा भी देखने को मिल रहा हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तब क्या जाएगा, जो आसपास की वार्ड होगी वहां से किसी को सिलेक्ट करा जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा, अप्रूवल के बाद जो पास की वार्ड होगी वहां से देखा जाएगा, वहां से सिलेक्शन करी जाएगी। तो आंगनवाड़ी वर्कर का बेसिक क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब दूसरी तरफ आते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की, यानी कि सहायिका वाली पोजीशन की बात करते हैं। ये सब कुछ सेम आपको देखने को मिल रहा है, खाली क्वालिफिकेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा और सिलेक्शन प्रोसेस में। यहाँ पे सिलेक्शन होगी 12वीं में कितनी परसेंटेज आई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, अगर आप 10वीं पास हो तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास चाहिए। और दूसरी बात समझिए, अगर मतलब मिनिमम 10th पास होने चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है कि उस वार्ड में कोई 10th पास है ही नहीं, जिस वार्ड में अप्लाई कर रहे हो, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आती है कि उसी वार्ड के होने चाहिए, डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। अगर मान के चलो उस वार्ड में कोई 10th पास है ही नहीं, तो देखा जाएगा कोई 8th पास है, उसी सिलेक्शन करी जाएगी, उसको सिलेक्ट करा जाएगा। अब कई सारे 10th पास हैं उस वार्ड के, वो अप्लाई करते हैं, फिर क्या देखा जाएगा, देखा जाए कौन सी वुमेन ऐसी है। अब यहाँ पे आपका ऐसा नहीं कि मार्क्स के हिसाब से आपकी सिलेक्शन करी जाएगी, खाली 10th पास कई सारों ने अप्लाई कर लिया, बाकी जैसे उसी वार्ड के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल, सारे क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल हो रहा है, तो देखा जाएगा जिन्होंने भी अप्लाई करा है उस वार्ड की जो कमेटी को वो डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सी ऐसी मैरिड वुमेन है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरी की, है ना, उसको देखा जाएगा, उसको नौकरी दी जाएगी। इन केस अगर आपको लगता है यहाँ पे जितनी भी मैरिड वुमेन ने अप्लाई करा है उन्हें खास जरूरत नहीं है नौकरी की, तो जो अनमैरिड है जिसे जरूरत है उस जॉब की, उसे वो जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ आएगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, मार्क्स यहाँ पर इतना वैलिड नहीं रहने वाले। उसके बाद क्या होगा, अगर उस वार्ड में कोई ऐसा होता, कोई रिटायर्ड ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर था, आंगनवाड़ी हेल्पर था, वो रिटायर हो रहा है, उसकी फैमिली का कोई पर्सन है, अगर वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट उन्हें दिए जाएंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर आपको समझ आएगा, इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा, उम्मीद कर तो फिर भी आ रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, अप्लाई कैसे करना है इन पोस्ट के लिए। देखो आपको जितने, जहां पर भी अभी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, आपको पीडीएफ मिलते जा रहा है टेलीग्राम पे। सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो,
जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, टॉप में कमेंट देखने को मिलेगा। आप पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, वहां पे सर्च करोगे तभी हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। तो वहां पर क्या है, जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उस टाइम पे जो आपसे नोटिफिकेशन शेयर करे थे, एक बार फिर से वो सभी नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ जो आज की नोटिफिकेशन है वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन आप देखोगे वहां पर आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का ना, उस नोटिफिकेशन के एंड में एक पेज होगा, वहां पे फॉर्मेट दिया होगा, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको दिया हुआ क्या, जैसे आपको नाम भरना अपना, कौन सी वार्ड के रहने वाले हो, क्या एज एज आपकी है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी फोटो लगा के, तो आपको भेजना होगा। भेजना कहां पर होगा, टॉप में हेडिंग लिखी होगी, जैसे रियासी में अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पे लिखोगे चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस रियासी वगैरह ना, तो उनके ऑफिस तक वो पहुंचाना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। क्लियरिटी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म देना, साथ में कुछ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज वगैरह आपको देने से, मार्कशीट हो गया उसकी फोटो कॉपी अटैच कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, अनमैरिड सर्टिफिकेट, कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे अनमैरिड सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो वाला सर्टिफिकेट अगर जरूरत होगी वो बोलेंगे तभी आपको देना है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी फोटो कॉपी देनी है। एफिडेविट आपको बना के देना है। एफिडेविट हालांकि जब वेरिफिकेशन होगी ना आपकी, आप फॉर्म सबमिट करा दोगे, आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और साथ में एफिडेविट आपको लेके जाना है। एफिडेविट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से बनेगा, उसमें आपको लिखवाना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करवाए वो सभी के सभी सही हैं, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही, किसी तरह का झूठ वगैरह मैं नहीं बोल रही। इस तरह की डिटेल्स आपको वहां पे एफिडेविट में देनी होगी, वो एफिडेविट आपको वहां पर सबमिट करवाना होगा। अब देखिए सारी डिटेल्स क्लियर होगी। अब जैसे रियासी की बात करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा है ना, तो वहां पे 6 जून तक का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। बारामूला वाले 10 जून तक अप्लाई कर सकते हो। वार्ड का नाम आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ईदगाह वाले 15 जून तक कर सकते हैं, खनियार वाले 8 जून तक कर सकते हैं, रियासी में पौने की बात कर रहा हूं मैं। श्रीनगर वाले 10 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, ये बंटवारा वाले 3 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। बांदीपोरा, जम्मू, उधमपुर की बात करूं, इनकी लास्ट डेट निकल गई है, किसी की 27 तारीख थी, किसी की 31 मई थी, तो इनकी लास्ट डेट निकल गई है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड करी जाएगी, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे, कई सारे जो नीडी लोगों की बात करनी जरूरत है इस जॉब की, उन्हें इन वैकेंसीज के बारे में पता नहीं लगा, इतने तो सर्कुलेट वगैरह नहीं हुई है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि क्या पता ये वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करी जाए। इतनी फिलहाल हम उम्मीद करते हैं, जैसे कोई अपडेट आएगा आपसे जरूर शेयर करूंगा। अभी एक डाउट आपके दिमाग में और चल रहा होगा, वो फिलहाल अभी व्हाइट बोर्ड में क्लियर नहीं कर सकता, कि हमें कैसे पता लगेगा जहां पर जिस वार्ड में मैं रहता हूँ क्या उसकी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये तो कुछ बता दिया, और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, तो वहां पर क्या वैकेंसीज वगैरह अभी भी हैं या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा। अभी फिलहाल जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपसे डिस्कस करा है, ये सभी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सब देख ले तो अच्छा अपडेट है कि आपको पीडीएफ मिल रहा है, आप आराम से जाके देख सकते हो। बाकी जिनको नहीं पता लग रहा है उनको कैसे पता करना है, वो एक काम करूंगा, मैं कल एक मोबाइल के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको सर्च करने की, आपके जो वार्ड है वहां पे वैकेंसी है भी या नहीं है, वो कल एक छोटी सी वीडियो में बना दूंगा, जहां पर अपने मोबाइल में मैं सर्च करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी अपने मोबाइल से सर्च कर सको, आपके लिए इजी बन सके। तो वो वीडियो कल सुबह अपलोड हो जाएगी, आप जाके देख लेना। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे, कई सारों के दिमाग में डाउट चल रहा है, वो डाउट थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। अभी किस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग, और हाँ एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या यहाँ पे मेल अप्लाई कर सकते हैं। देखो आंगनवाड़ी वर्कर की बात करेंगे, संगनी है, ये सहायिका है, संगनी मेल कैसे बन जाएगा ना, तो यहाँ पे जो फीमेल ही अप्लाई कर सकती है, ये सारी पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए होती है, तो वो फीमेल ही यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। तो बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैंने बता दिया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स रील के फॉर्म में मिलते रहते हैं, तो वहां पर भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल करते हैं एंड, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।